गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा कि हमने कल के वीडियो में पढ़ लिया था फिजिक्स किसे कहते हैं, बता दिया ना आपको। क्यों बता दिया? क्योंकि हमने कहा था कि जो सब्जेक्ट हम पढ़ते हैं उस सब्जेक्ट के बारे में सबसे पहले उस पन्ने पे, पहले पन्ने पे जो कवर पे लिखा रहता है उसको हमें जानना जरूरी होता है ना। अगर आप उस शब्द का मीनिंग ही नहीं जानते तो पूरी किताब पढ़ के क्या करेंगे, तो वो भी तो आपको पता होना चाहिए ना। क्योंकि लोग क्या करते हैं, जैसे कहा जाता है ना कि जिस पन्ने को आप खराब समझ के छोड़ देते हैं, कभी कभी वही पन्ना ही आपको क्या कर देता है, आपको वो जानकारी दे देता है जिस जानकारी को आप पूरा ढूंढते रहते हैं, नहीं मिलता है, होता है ना। तो वही चीज़ है, आपका जो पहला वर्ड है फिजिक्स, वो हमने आपको बता दिया कि फिजिक्स किसको कहते हैं, बता दिया ना। क्या कहते, फिजिक्स किसको कहते हैं? विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत द्रव्य एवं ऊर्जा के विभिन्न स्वरूपों एवं उनके बीच होने वाले अन्योन्य क्रियाओं के बारे में अध्ययन करते हैं, उसे ही हम क्या कहते हैं? भौतिक विज्ञान कहते हैं। उसे ही भौतिक विज्ञान कहते हैं और उसी को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? फिजिक्स। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं। हमने कहा था कि नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे क्लासिफिकेशन ऑफ फिजिक्स, भौतिक विज्ञान का वर्गीकरण। अगर हम भौतिक विज्ञान को डिवाइड करते हैं तो कितने भागों में डिवाइड हो सकता है। तो अब आपका क्लासिफिकेशन ऑफ फिजिक्स स्टार्ट करते हैं। जहां आपका फर्स्ट पॉइंट है फिजिक्स। भौतिक विज्ञान, ठीक है। अगर इसको हम डिवाइड करेंगे तो ये दो भागों में डिवाइड होगा। हमने कल आपको थोड़ा सा हिंट दे दिया था, बताया था कि एक आपका क्या होता है? क्लासिकल फिजिक्स, और एक आपका क्या होता है? मॉडर्न फिजिक्स, आधुनिक भौतिकी और चिरसम्मत भौतिकी। क्लासिकल फिजिक्स को हिंदी में कहते हैं चिरसम्मत भौतिकी, ठीक है। तो अब इनके बारे में हम पूरा डिटेल पढ़ेंगे, लेकिन ये आपका परफेक्ट नहीं है, उसके पहले भी कुछ चीज़ें आती हैं, उन चीज़ों के बारे में हम आपको डिटेल में बताएंगे। हमारा काम ही है आपको डिटेल में बताना, डिटेल में जानते रहेंगे तभी आपको चीज़ें समझ में आएंगी। देखिए, अब अगर हम इसको पढ़ते हैं इनके बारे में, तो इसका फर्स्ट पार्ट जो होता है उसको हम क्या कहते हैं? फर्स्ट पार्ट जो होता है उसको कहते हैं हम स्थूल प्रभाव क्षेत्र। क्लास 11th में जब आप पढ़ेंगे तो आपको बताया जाएगा स्थूल प्रभाव क्षेत्र, और दूसरा होता है आपका सूक्ष्म प्रभाव क्षेत्र। इसीलिए कहा जाता है कि इंग्लिश भी थोड़ा थोड़ा जानते रहिए। इसका हिंदी थोड़ा सा अजीब लगेगा, लेकिन जब आप इंग्लिश अभी वर्ड बोलेंगे ना, कहीं कहीं पे आपको इंग्लिश अच्छे से समझ में आएगी और कहीं कहीं पे आपको हिंदी अच्छी समझ में आती है, होता है ना। तो यहाँ पे हम इसके इंग्लिश नेम से ही चलेंगे। अगर हम इसके बारे में बात करें फिजिक्स के बारे में, तो फिजिक्स के दो भागों में डिवाइड किया जाता है। पहला है आपका मैक्रोस्कोपिक इफेक्ट फील्ड, मैक्रोस्कोपिक इफेक्ट फील्ड, ये हो गया। और दूसरा भाग आपका क्या है? माइक्रोस्कोपिक इफेक्ट फील्ड, ठीक है। तो ये आपके दो भाग हो गए। इसको कहते हैं हम हिंदी में स्थूल प्रभाव क्षेत्र, और इसको कहते हैं हम सूक्ष्म प्रभाव क्षेत्र। सूक्ष्म प्रभाव क्षेत्र, जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया है कि हमारे साथ फिजिक्स पढ़ लीजिए, हम फिजिक्स का बेस इतना गजब का तैयार कर देंगे कि आप बीएससी के लेवल के लोगों से टक्कर ले सकते हैं। आपका क्लास क्या है, आप कहाँ हैं, उसके लिए आप परेशान मत होइएगा, ठीक है। तो ये आपका स्थूल प्रभाव क्षेत्र और सूक्ष्म प्रभाव क्षेत्र। अब देखिए, स्थूल प्रभाव क्षेत्र में हम किसके बारे में पढ़ते हैं? अगर बात किया जाए स्थूल प्रभाव क्षेत्र में, तो हम यहाँ पे पढ़ते हैं प्रयोगशाला में जो चीज़ें होती हैं, पार्थिव, कोई चीज़ आपकी पार्थिव हो, खगोलीय स्तर की जो परिघटनाएं होती है, मतलब खगोलीय स्तर की परिघटनाएं मतलब जो आपके
खगोल में आपके क्या अंतरिक्ष में जो घटनाएं होती हैं उनको हम कहते हैं खगोलीय स्तर की घटनाएं। तो हम माइक्रोस्कोपिक फील्ड में क्या पढ़ते हैं, आपका प्रयोगशाला के बारे में पढ़ते हैं, पार्थिव के बारे में पढ़ते हैं, और आपका क्या है, आपका खगोलीय स्तर की परिघटनाओं के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, और उसी तरीके से अगर हम आगे बढ़ते हैं तो माइक्रोस्कोपिक फील्ड में पढ़ते हैं हम सूक्ष्म प्रभाव क्षेत्र के बारे में, जिसका आपका नाम ही समझ में आ जा रहा है कि सूक्ष्म। सूक्ष्म का मतलब बहुत छोटा होता है ना, सूक्ष्म। माइक्रो का जहां वर्ड का यूज किया जाए उसका मतलब हो जाता है सूक्ष्म। ऐसी चीजें जिनको हम नग्न आंखों से कभी भी ना देख सके, मतलब बिना माइक्रोस्कोप के देख ना सके, उनको देखने के लिए भी हमें बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है, उनके लिए हमें कोई ना कोई इक्विपमेंट यूज करना पड़ेगा, तभी हम उसको देख सकते हैं। सूक्ष्म प्रभाव क्षेत्र में आगे के बारे में बताएंगे। तो सूक्ष्म प्रभाव क्षेत्र में हम पढ़ते हैं परमाणुविक के बारे में, परमाणु के बारे में पढ़ते हैं, और किसके बारे में पढ़ते हैं, अणुओं के बारे में पढ़ते हैं, और आपका नाभिकीय परिघटना है। नाभिकीय परिघटनाओं में जैसे आपका क्या है, नाभिकीय संलयन, नाभिकीय विखंडन, ये सारी प्रक्रियाएं हम कहां पढ़ते हैं, सूक्ष्म प्रभाव क्षेत्र में। ठीक है, इसका आपका अगर हम दूसरा नाम बात करें तो इसका दूसरा नाम आपका होता है क्लासिकल फिजिक्स। क्लासिकल फिजिक्स, जिसको हम हिंदी में कहते हैं चिरसम्मत भौतिकी। और ये आपका होता है मॉडर्न फिजिक्स। मॉडर्न फिजिक्स, जिसको हिंदी में कहते हैं हम आधुनिक भौतिकी। कल हमने बताया था आपको इनके फादर कौन है, फिजिक्स के फादर बताया था ना, फिजिक्स के फादर कौन है, हमने पिछले वाले वीडियो में आपको बताया है। इसके फादर न्यूटन बताया ना, जो आपके भौतिक विज्ञान के फादर माने जाते हैं उनको क्या कहा जाता है, न्यूटन। ठीक है, लेकिन आधुनिक भौतिकी के जो आपके फादर हैं वो 3 लोगों का नाम हमने कल बताया था। क्या क्या बताया था, न्यूटन, गैलीलियो एंड आइंस्टीन। ठीक है, तो ये आपके 3 लोग थे। अब देखिए, अगर हम चिरसम्मत भौतिकी को डिवाइड करेंगे तो चिरसम्मत भौतिकी भी डिवाइड होता है आपका, यहां पे हम पार्ट लिखते जाते हैं एक एक। पहला पार्ट, अगर हम पहले पार्ट की बात करें तो पहला पार्ट आपका क्या होता है, यांत्रिकी, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं मैकेनिक्स। मैकेनिक्स, ये है आपका यांत्रिकी। यांत्रिकी, मैकेनिक्स। इसके अंदर हम क्या पढ़ते हैं, इसके अंदर अगर हम बात करें तो इसके अंदर हम गति के नियमों का, न्यूटन ने जो गति विषयक नियम दिए पढ़े ना, अपना पढ़े ना न्यूटन के गति विषयक नियम, किस में पढ़ेंगे हम, यांत्रिकी में पढ़ेंगे। ठीक है, और आपका जो गुरुत्वाकर्षण का नियम है, सिद्धांत है, वो सब आपका कहाँ पढ़ेंगे हम, यांत्रिकी में। तो यांत्रिकी में इन सब चीजों के बारे में पढ़ेंगे। और अगर हम दूसरा भाग इसका निकालें तो दूसरा भाग आपका क्या होगा, यांत्रिकी के बाद दूसरा भाग आपका होता है वैद्युत गतिकी। वैद्युत गतिकी, जिसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, ठीक है, वैद्युत गतिकी। इसके अंदर हम क्या पढ़ते हैं, इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पढ़ते हैं, विद्युत धारा के बारे में पढ़ते हैं, मैकेनिज्म के बारे में पढ़ते हैं, चुंबकीय गुणों के बारे में पढ़ते हैं। वैद्युत चुंबकीय प्रभाव पढ़ा है ना, तो ये सारी चीजें आपको क्लास 10th में मिलेंगी वैद्युत गतिकी के बारे में। ठीक है, अल्टरनेट करंट क्या होता है, जैसे आपका एसी करंट क्या होता है, डीसी क्या होता है ना, एसी और डीसी होता है, तो ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे इसमें। एसी का फुल फॉर्म क्या होता है आपका, अल्टरनेट करंट। डीसी का फुल फॉर्म क्या होता है, डायरेक्ट करंट, हिंदी में उसको कहते हैं दिष्ट धारा, और अल्टरनेट करंट को क्या कहते हैं हिंदी में, प्रत्यावर्ती धारा। तो इसीलिए हमने कहा ना कि कभी कभी इंग्लिश आसान होती है और कभी कभी आपकी हिंदी आसान होती है, तो इंग्लिश और हिंदी दोनों जानते रहिए, क्योंकि बीएससी में आपको इंग्लिश ही पढ़ना है। तो यहाँ तक आपको समझ में आया। इसके बाद तीसरा पार्ट बताएं इसका, तीसरा पार्ट आपका होता है प्रकाशिकी। प्रकाशिकी, जिसको हम कहते हैं ऑप्टिक्स।
इसके अंदर हम क्या पढ़ेंगे, लाइट के बारे में पढ़ेंगे, लेंसेज के बारे में पढ़ेंगे, कलर्स के बारे में पढ़ेंगे। ये जो पूरी रंगीन दुनिया है, रंगीन क्यों दिखाई देती है, हम किस में पढ़ेंगे, इसमें, प्रकाश की। ठीक है, प्रकाश में ही, प्रकाश में आप पढ़ेंगे प्रिज्म के बारे में, उसके बाद प्रकाश का परावर्तन अपवर्तन है, मानव नेत्र है, ये सब सारी चीज़ें आप कहाँ पढ़ेंगे, प्रकाशिकी में। व्यतिकरण है, विवर्तन है, हाइगेंस के सिद्धांत है, ये सब सारा आपको इसी में पढ़ना है, प्रकाशिकी के अंदर। ठीक है, उसके बाद है आपका प्रकाशिकी। जब आप कंप्लीट कर लेते हैं तो आपका आता है उष्मागतिकी। उष्मागतिकी जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स। इसमें अगर आपको लिखना हो तो एक एक वर्ड लिख सकते हैं। जैसे इसमें हमने कहा कि इसमें किसके बारे में पढ़ते हैं, न्यूटन के गति विषयक नियम के बारे में पढ़ते, गुरुत्वाकर्षण के नियम के बारे में पढ़ते ना। उसके बाद वैद्युत गतिकी में किसके बारे में पढ़ते हैं, वैद्युत के बारे में, इलेक्ट्रिक के बारे में पढ़ते, इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म के बारे में पढ़ते हैं। प्रकाशिकी में किसके बारे में पढ़ते हैं, हम लाइट के बारे में पढ़ते हैं, लेंस के बारे में पढ़ते हैं और कलर्स के बारे में पढ़ते हैं। उष्मागतिकी में किसके बारे में पढ़ते हैं, हम पढ़ते हैं यहाँ पे हीट, टेम्परेचर होता है ना, हीट है आपका उष्मा, टेम्परेचर ताप, ये सब सारी चीज़ों के बारे में हम यहाँ पे पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद आपका उष्मागतिकी जैसे कंप्लीट करते हैं, उसके बाद आपका क्या आता है, ध्वनि विज्ञान। ध्वनि जिसको हम साउंड कहते हैं ना, लेकिन यहाँ पे आपको एक वर्ड मिलेगा एक्वेस्टिक। यहाँ आपको एक वर्ड मिलेगा एक्वेस्टिक। इसमें हम किसके बारे में पढ़ेंगे, साउंड्स के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, पूरी ध्वनि के बारे में पढ़ेंगे कि ध्वनि का पूरा आपका वर्क कैसे चलता है। ठीक है, ये आपका हो गया। अब अगर इसके बाद हम 1 2 3 4 5 2 के बारे में और बात कर लेंगे तो लगभग आपका चिरसम्मत भौतिकी, क्लासिकल फिजिक्स जो है वो आपका क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। एक आपका है क्या, एस्ट्रोफिजिक्स। खगोल विज्ञान, एस्ट्रो फिजिक्स, खगोल विज्ञान। ठीक है, एस्ट्रोफिजिक्स, खगोल विज्ञान, ASTROPHYSIC। ठीक, SIC फिजिक्स, सॉरी CS फिजिक्स, एस्ट्रोफिजिक्स, खगोल विज्ञान। ठीक है, इसमें हम किसके बारे में पढ़ते हैं, अंतरिक्ष की जितनी भी घटनाएं होती हैं सब इसमें पढ़ते हैं, खगोल के बारे में। ठीक है, उसके बाद एक और लास्ट बचता है जो यहाँ पे नीचे जगह नहीं है, हम यहाँ ऊपर लिख देते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, अगर यहाँ पे हम इसको लिख दें, रिलेटिविटी कहते हैं उसको, रिलेटिविटी, सापेक्षता का सिद्धांत। सापेक्षता सिद्धांत, रिलेटिविटी। ठीक है, इन सब चीजों के बारे में पूरा डिटेल पढ़ेंगे, इसकी पूरी गारंटी या छूटना कुछ भी नहीं है, एकदम ऐसे पढ़ेंगे जैसे आपको फिर ये चीज़ें आपको दोबारा पढ़नी ना पड़े। एक बार अगर आप यहाँ से फेयर कंप्लीट कर लेते हैं, हम इसकी गारंटी लेते हैं आपको दोबारा ये चीज़ें फिर से फेयर पे लिखनी नहीं पड़ेगी। इसीलिए बार बार कहते हैं कि अगर कभी भी आप हमारे साथ पढ़िए तो एक कॉपी ले लीजिए, एक पेन ले लीजिए, वीडियो देखते रहिए, साथ में नोट करते रहिए, और अगर ना समझ में आए तो फिर दोबारा वीडियो देख लीजिए। ठीक है, अब अगर हम बात करें आधुनिक फिजिक्स, मॉडर्न भौतिकी के बारे में, इसको हम डिवाइड करेंगे तो पहला भाग इसका होता है जिसको हम कहते हैं आपका क्वांटम फिजिक्स। क्वांटम फिजिक्स। ठीक है,
फिजिक्स नहीं लिख रहे वो आप लोग जानते हैं, ठीक है, बार बार फिजिक्स लिखने का कोई ज़रूरत नहीं। क्वांटम फिजिक्स, इसमें हम क्या पढ़ते हैं, प्रकाश का जो कण होता है ना, प्रकाश जिसके बारे में हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं प्रकाश की में, क्वांटम फिजिक्स में हम पढ़ते हैं कि प्रकाश जो होता है, प्रकाश में द्वैती प्रकृति होती है, कण की भी प्रकृति होती है और तरंग की भी प्रकृति होती है। प्रकाश जो हमारा ये चलता है वो कण के रूप में भी चलता है और तरंग के रूप में भी चलता है ना। इसके बाद हम पढ़ेंगे क्वांटम भौतिकी के अंदर। दूसरा इसके अंदर अगर हम बात कर लें तो आपका दूसरा होगा परमाणु भौतिकी, एटॉमिक फिजिक्स जिसको कहते हैं। तीसरा है आपका नाभिकीय भौतिकी, नाभिकीय भौतिकी। नाभिक को इंग्लिश में क्या कहते हैं, क्या कहते हैं नाभिकी, क्या कहते हैं, न्यूक्लियस। और यहां नाभिकीय है तो क्या हो जाएगा, न्यूक्लियर फिजिक्स, न्यूक्लियर फिजिक्स, ठीक है, नाभिकीय भौतिकी। इसमें हम नाभिक की संरचना के बारे में बात करते हैं, ठीक है, नाभिक की संरचना कैसे हुई है, नाभिक के अंदर कौन से बल कार्य करते हैं, नाभिक की प्रकृति क्या है, नाभिक का गुण क्या है, इसमें हम पढ़ते हैं नाभिकीय फिजिक्स में। उसके बाद आप फोर्थ लिख लीजिएगा, कण भौतिकी, जिसको हम कहते हैं पार्टिकल फिजिक्स। पार्टिकल फिजिक्स, मॉलिक्यूलर फिजिक्स भी लिखते हैं, मॉलिक्यूलर फिजिक्स जिसको हम कहते हैं अणु भौतिकी या फिर आपका है कण भौतिकी, ठीक है। देखिए कण भौतिकी के अंतर्गत हम उसके बारे में पढ़ते हैं, जैसे अगर कोई कण है तो उस कण, जैसे कोई पदार्थ है तो वो कण से मिलकर बनता है, किन कणों से मिलकर कोई पदार्थ बना है, इसके बारे में हम यहाँ पढ़ते हैं किसमें, कण भौतिकी के अंतर्गत, ठीक है। उसके बाद है आपके दो और हैं, नोट कर लीजिएगा, और आज की क्लास को हम यही खत्म करेंगे, ठीक है। उसके बाद है आपका हाई एनर्जी फिजिक्स, उच्च ऊर्जा भौतिकी, हाई एनर्जी फिजिक्स, उच्च ऊर्जा भौतिकी, ठीक है। उसके बाद है आपका लास्ट इलेक्ट्रॉनिक्स कहते हैं इसको, इलेक्ट्रॉनिकी जिसको कहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है। तो ये है आपका क्लासिफिकेशन ऑफ फिजिक्स, भौतिक विज्ञान का वर्गीकरण। अभी भी कुछ चीज़ें इसमें छूटी हो सकती हैं, लेकिन अभी आपका जो लेवल है उस लेवल से इतना भी आप अगर जानते हैं तो बहुत जानते हैं। क्या इतना जानते थे आप? नहीं ना। तो ये आपकी काम की चीज़ें हैं, हाई लेवल की चीज़ें हैं। हाँ, इसको याद मत कीजिएगा, लेकिन जानना जरूरी है। ये ना रहे कभी कोई आपसे कह दे अरे ये जानते हैं, तो कहेंगे हाँ हम जानते हैं, नाम सुना है इसके बारे में, हाँ जानते हैं इसमें क्या पढ़ते हैं। तो ये चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। अब अगर हम यहाँ पे कुछ पूछते हैं, हमने आपसे एक जो क्वेश्चन किया था, हमने कहा क्वेश्चन करेंगे एक ज़रूर, तो आपका आज एक सिंपल सा क्वेश्चन कर लेते हैं। हाँ, हमने आपको बताया है एलपीजी के बारे में, एलपीजी के बारे में, लेकिन वो एलपीजी आपका एलपीजी फुल फॉर्म लिक्विड पेट्रोलियम गैस नहीं होगा, ठीक है। लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस नहीं होगा इसका फुल फॉर्म एलपीजी। इसको आपका एलपीजी का क्या करना है, फुल फॉर्म बताना है। और कहाँ बताना है आपको? यूट्यूब के
कमेंट में। अगर यूट्यूब के कमेंट पे बताते हैं और इसका आप करेक्ट आंसर देते हैं तो आपको एक सरप्राइज गिफ्ट कुछ भी मिल सकता है। LPG का फुल फॉर्म, ठीक है। वीडियो अपलोड होने के बाद पहले वीडियो देखिएगा और वीडियो अपलोड होने के बाद जब ये क्वेश्चन आपको मिलेगा उस क्वेश्चन का आपको क्या करना है, आंसर देना है। आंसर देने के बाद आप कुछ भी गिफ्ट पा सकते हैं, वो आपका नसीब जाने, ठीक है। तो आज के वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं। और कोई डाउट हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं। जय हिंद।